हमें अगले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ पे लेडी मार्टिन बड़ी खुश होकर देख रही होती है कि उसको वीकली पेमेंट 1 गोल्ड बार मिलेगी। वो सोचती है 1 गोल्ड बार, वो तो मेरे पूरे महीने का खर्चा निकाल देती है और ये वाक़ई में मेरी ड्रीम जॉब है। तभी ऑलिव अजीब तरीके से हँसता हुआ बोलता है कि चाहे कॉन्ट्रैक्ट पोज़ीशन में ही सही, लेकिन हम लेडी मार्टिन को बहुत ही स्पेशल क्लास पे करेंगे। तब लेडी मार्टिन थोड़ी-सी दुःख में जाती है और वो सोचती है स्पेशल क्लास, हाँ, वैसे तो सही तो है क्योंकि ओरिजिनल नोवेल में भी यही था। एक स्पाई जो कि इन्फिल्ट्रेट एस्ट्रल रिलीजन से है और एक ड्यूक की शैडो जो कि जिसका नाम के है, एक डकल ब्लैक स्मिथ जो कि सुरेना है और हमारे ये अलेक्ट्रेमिस्ट जो कि 0 है। तो फिर से लेडी मारी बड़ी खुश और एकदम आंखों में चमक लगी, बोलती कि डिप्टी, चाहे अगर मैं आगे फुल टाइम जॉब में लग जाऊंगी तो क्या मेरी सैलरी और बढ़ेगी? तो ऑलिव बड़े चिल्लाते हुए और खुशी से बोलता है ऑफ कोर्स, और बड़ी चमक आ रही थी तो लेडी मारिन को अपनी आंखें छुपानी पड़ गई। तो बोलता है कि हाँ लेडी मारिन, अगर आप वर्क हार्ड करोगी और आप फुल टाइम एम करोगी तो शायद आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। फिर ऑलिव बोलता है कि ये पेपर पढ़ लीजिए। तो फिर लेडी मारिन बोलती है कि नहीं मैं सीधा साइन ही कर दूंगी, वही सही। तो बोलते हैं लेकिन फिर भी आपको एक बार इसको ध्यान से पढ़ ही लेना चाहिए। लेडी मारिन सोचती हुई बोलती है वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि डकल हाउस मुझे स्कैम करेगा, है ना। तो फिर ऑलिव बोलता है कि और ये जैसा कि आपने कहा था आपको पढ़ना पसंद है तो ये मैं आपको ये बुक देता हूँ। तब लेडी मारिन सोचती है कि हाँ ये तो वही बुक है जिसे मैंने पहले पढ़ा था। तो फिर वो ऑलिव को बोलती है कि ये बुक तो बहुत ही वैल्यूएबल लग रही है, तुम श्योर हो ना कि इसको मैं रख सकती हूँ? तो ऑलिव बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, वैसे भी मैं इसे फेंकने ही वाला था तो शायद आप ले लोगे तो बढ़िया। तो लेडी मारिन बड़ी खुश हो जाती है, बोलती है कि ठीक है तो फिर आप इसे मेरे पास ही फेंक दो, मैं रख लूंगी इसे अपने पास। तो मारिन सोचती है कि मैंने इंटरव्यू पास तो कर लिया है, वो तो धन्यवाद इस बुक जो कि मुझे एज अ गिफ्ट में मिल चुकी है अब, लेकिन इसकी वजह से मैं इंटरव्यू पास करी थी, टोटली मेरे लिए एक गुड लक बुक है। फिर लेडी मारिन घर पे जाती है, बोलती है मम मैं आ चुकी हूँ। उसकी मम बोलती है कि हाँ घर में स्वागत है। बोलती है आज मेरी बेटी ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है आज फिर से, है ना। तो वो बोलती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और आपको पता है ना कि मैं वैसे भी बहुत लेट हो चुकी हूँ तो फिर जल्दी से सफाई करके और ये बुक पढ़ने जा रही हूँ, ठीक है ना मॉम। तो फिर उसकी मॉम बोलती है हाँ अपना आराम से समय लो पूरा। तो फिर लेडी मारिन थोड़ी सी दुख में जाती है क्योंकि वो देखती है कि उनकी मॉम ने अभी भी वो मील फिनिश नहीं करा और खाना स्किप करा है। तो वो बोलती है कि देखो मॉम क्या ये सब चीजें आपको बहुत डिलीशियस नहीं लग रही है? तो फिर उसकी मॉम थोड़ी शॉक हो जाती है, बोलती है कि ये सब क्या है? तो वो बोलती है कि अब मुझे तुम ये मत बोलना कि तुमने कहीं और से पैसे लिए हैं मेरी वजह से। तो लेडी मारिन बोलती है नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को एक जॉब मिली है वो भी डकल हाउस पे। तो बोलती है इसकी मॉम डकल हाउस पे, अब मुझे मत बोलना कि हाउस बैरनेस वही ना। उसकी मॉम को वो बोलती है हाँ बिल्कुल वही, जो वेस्टर्न का ड्यूक है बहुत फेमस, जो बेयंस को प्रोटेक्ट करता है, उसने ही मुझे ये बास्केट दी है फूड की और एज अ वेलकम गिफ्ट। तो उसकी मम बोलती है माय गॉडनेस वो तो बहुत ही बढ़िया बात है। फाइनली डकल हाउस वैसे ट्रस्ट वर्दी तो है ही ऑफ कोर्स क्योंकि वो एक डकल बिजनेस है आखिरकार। तो फिर उसकी मम्मी आंखों में से पानी साफ करती हुई बोलती है ओहो बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का। तो मारिन सोचती है कि यार बहुत समय बाद मैंने देखा है उनको इस तरीके से मुस्कुराते हुए, हालांकि उन्होंने एक बार भी प्रे नहीं की है जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है। फिर मारिन अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम मैंने एक्चुअली हिज ग्रेंज को झूठ बोला है कि मैं एक कॉमनर हूँ। ये बात सुन के उसकी मॉम थोड़ी शॉक हो जाती है और बोलती है कि क्यों आखिर तुमने ऐसे झूठ बोला ही क्यों? तो लेडी मारिन बोलती है कि अगर मैं कहती कि मैं एक नॉवल हूँ तो शायद वो मुझे इंटरव्यू पास नहीं करने देते, क्योंकि बहुत सारी लेडीज हैं जो उन्हें अपॉर्च करना चाहती है, उनके कुछ अलग मोटिव्स और उनके बेडरूम में छुपना वगैरह वगैरह। इसी कारण तो वो किसी और से नहीं मिला है अब तक, क्योंकि फीमेल लीड से मिलेगा तभी तो मिलेगा ना। और मैंने हमेशा सोचा है कि मैं जिसे किसी ने ट्रीट नहीं करा उसके बारे में, तो वो सोचती, लेकिन आफ्टर ऑल उसका फेस मैं समझ गई किस वजह से। तो लेडी हमारी बोलती कि मॉम आप इन सब चीजों के बारे में ज्यादा फिक्र मत करो, क्योंकि एक बार मेरे पास कुछ ज्यादा पैसे मैं बचाने लग जाऊंगी ना फिर मैं उसे आराम से मैं उस जॉब को छोड़ दूँ। तो उसकी मॉम बोलती है ठीक है मैं विश्वास रखती हूँ कि तुम इसे तब तक हैंडल कर पाओगे क्योंकि तुम्हारी मॉम तुम्हारे अंदर विश्वास रखती है। तो ये सुन के लेडी मारिन बिल्कुल खुश हो जाती है। फिर लेडी मारिन सोचती है कि एक बार ड्यूक को हीरोइन मिल गई ना तो उसके बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और उसके बाद मुझे दोबारा से कोई जरूरत नहीं होगी इनके वहाँ पे काम। लेकिन उससे पहले मुझे बच के सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मैं कहीं पकड़ ही ना जाऊँ। मैं तो सिर्फ शांति भरी जीवन जीना चाहती हूँ अपनी मॉम के साथ। पहली चीज तो जो मुझे करनी है वो करनी है कि पैसे बचाना है और एक बड़ा हाउस के बाद फिर मैं वेजिटेबल्स उगाऊंगी, प्लांट्स उगाऊंगी और मॉम्स के फेवरेट फूल उगाऊंगी। तो वो बहुत कुछ सोच लेती है लेडी मारिन। तो वो सोचती कि यार मुझे फुल टाइम की तो जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ 6 महीने करूंगी और घना पैसा। फिर हमें दिखाते हैं कि लेडी मारिन काम कर रही थी, तब ऑलिवा के बोलते कि तुम घर पे जाओ। तो वो बोलते कि हाँ प्लीज आपको आज भी घर पे जाना पड़ेगा।
फिर लेडी मारिन थोड़ी चिंतित में पूछती है कि क्या कल का क्या? बोलता है कि कल भी शायद आपको घर जाना पड़ेगा। तो उसके बाद और दिमाग खराब होता है, वो बोलती है कि उसके बाद क्या? तो उसने बोला कि उसके बाद भी शायद आपको घर जाना पड़ेगा। तो लेडी मारिन थोड़ी-सी एकदम पूछती है वैसे उस तरीके से कि 1 मिनट, क्या मुझे फायर तो नहीं कर दिया ना आप लोगों ने? तो बोलते हैं नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर वो चिल्लाती है लेडी मारिन, नहीं, मैं इस तरीके से नहीं छोड़ सकती हूँ। तुम्हें पता भी है कि मुझे कितनी मुश्किल लगी है यहाँ पे आने में और तुम मुझे इस तरीके से फेंक सकते हो सिर्फ 1 दिन के बाद में। तो वो उसके सामने पैरों में पड़ जाती है, बोलती है कि मैं अगर मरूँगी ना तो मैं इधर ही मर जाऊँगी। तो फिर ऑलिव बोलते हैं कि लेडी मारिन ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। तभी ड्यूक की आवाज़ आती है कि तुम दोनों अंदर आओ। फिर लेडी मारिन की तो फट जाती है और वो सोचती है कि यार शिट, मैंने एक सीन कॉज़ कर दिया, मैंने किस तरीके से नाटक कर रही हूँ यहाँ पे। वो बोलती है कि वैसे भी मुझे नहीं पता था कि हिज ग्रेन्स अंदर ही हो गया। तो वो कुछ ही हिज ग्रेन्स एक हैंकी से ब्लड साफ कर रहे थे। तो फिर लेडी मारिन एकदम से सूंघती है कि 1 मिनट, ये स्मेल तो गरम खून की, अरे अरे ये सब तो मुझे कैरेज एक्सीडेंट के बारे में याद दिला रहा है। वो घोड़े चिल्लाते हुए और खून पड़ता हुए मेरी आंखों के पास, नहीं नहीं नहीं। ये सब देख के और सूंघा के लेडी मारिन बहुत ही घबरा जाती है। तो वो खुद को बोलती है कि मारिन इसके वजह खुद के ऊपर कंट्रोल करना सीखो, तुम यहाँ पे इस तरीके से पास आउट नहीं कर सकती। तब वो ड्यूक और ऑलिव देख रहे होते हैं, देखते हैं कि लेडी मारिन कांप रही होती है। तो फिर ड्यूक बोलता है कि तुम आखिरकार मरने की इतनी उत्सुकता क्यों है तुम्हारे पे? तुमने ही कहा था मैं मरूंगी भी तो भी यही मानूंगी। तो फिर लेडी मारिन बोलती है कि क्या मेरा एक्चुअल में वो मतलब नहीं था, समझे ना आप एकदम। तो बोलता है कि ऑलिव बोलता है कि योर ग्रेन मुझे माफ करना, लेकिन क्योंकि मैं आपकी कंडीशन इसी सामने इतनी जोर से नहीं कह सकता था, मैंने उसे शांति से घर भेजने का प्रयास करा था, लेकिन लेडी मारिन उन्होंने गलत ही समझ लिया। उनको लगा कि वो फायर कर रहे हैं उनको। तो फिर जो लेडी मारिन होती है वो सोचती है क्या अच्छा ये हुआ था। तो फिर तब ऑलिव बोलता है, तो फिडू बोलता है कि इस वजह से उसने ये नाटक किया। तो वो ऑलिव बोलता है कि मुझे माफ करना। तो लेडी मारिन सोचती है शांति से कि अच्छा मुझे नहीं पता था, वैसे मुझे भी नहीं पता था। तो वो बोलती है कि मुझे भी माफ करना है योर ग्रेन। तो फिर ड्यूक बोलता है कि अगर तुम रेडी हो तो फिर हम शुरू करें। तो फिर ऑलिव बोलता है कि आप श्योर हो ना कि मतलब आप सही ठीक ठाक हो ना, क्योंकि अभी भी आपने इसके लिए ट्रीटेड नहीं हुआ हो। तो फिर लेडी मारिन सोचती है अच्छा वो खून की स्मेल जो मुझे पहले आ रही थी वो हिज ग्रेन को चोट लग गई थी इस वजह से आ रही थी। तो ड्यूक बोलता है तो अब बातें करना बंद करो और मुझे वो रिपोर्ट दो, उसके बाद यहाँ से चल जाओ। मारिन बोलती है कि समझ गई। तो फिर लेडी मारिन को ऑलिव बोलता है, कुछ पेपर देता है और बोलता है कि इसके साथ शुरुआत करो। तो बोलती कि हाँ। फिर लेडी मारिन बोलती है ठीक है फिर मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। तो बोलता है ड्यूक इतनी दूर से? तो वो बोलती कि हाँ क्योंकि मैं यहाँ पे से ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। तो क्योंकि मैं अगर हिज ग्रेन्स के पास रहती तो मुझे बहुत नर्वसनेस फील होती है, समझ सकता हूँ मैं खुद ही। तो फिर ड्यूक बोलता है कि अच्छा ठीक है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मारिन बोल रही होती है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है फिर मैं यहीं से ही स्टार्ट करती हूँ रीडिंग करना। तभी ड्यूक उसके पास जा रहा होता है और वो बोलती है कि क्या, और ड्यूक उसके काफी पास में आ गया था और उसका हाथ पकड़ लिया था। तो बोलता है कि नहीं तुम थोड़ा और पास आके पढ़ो मेरे से। तो लेडी मारिन बड़ी ही डर जाती है और बोलती है कि क्या मतलब 1 मिनट, नहीं मैंने जोर से चिल्ला के बोल दिया ड्यूक को। तो वो सोचती है कि यार मैं इतना जोर से नहीं बोल सकते इनके कान में तो फिर वो बोलता है कि टेम्प लेडी मारिन को नाम दिया है ड्यूक ने, टेम्परेरी में से टेम्प निकला। तो बोलती है हाँ। तो बोलता है कि तुम खुद को इस तरीके से रोक क्यों रही हो नॉइस क्रिएट करने से। तो फिर लेडी मारिन बोलती है कि वेल वो इसलिए क्योंकि आपके पास चिल्लाना शायद आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। तो फिर ड्यूक बोलते हैं कि लेकिन ये कोई सरप्राइज नेचुरल रिएक्शन है ना कि अगर कोई पर्सन डरता है तो वो चिल्लाता ही है। तो वो बोलती है कि हाँ लेकिन वो सच है। लेकिन मारिन सोचती है मुझे बहुत ध्यान से जवाब देना पड़ेगा। वो बोलती है कि सिंस योर ग्रेन्स की आंखें थोड़ा काम अच्छे से नहीं कर रही है तो मुझे लगा ये बहुत सेंसिटिव होगा अगर मैं चिल्ला दूंगी। तो ड्यूक कुछ ही नहीं बोलता है। तो फिर ड्यूक सोचता है कि कोई तरीका नहीं होगा कि ऐसा तो हो सकता नहीं है कि मारिन को मेरा मतलब टेम्परेरी को मेरा नाम मेरा फैमिली सीक्रेट पता होगा उसकी रिएक्शन से। तो वो बोलता है लेकिन फिर भी जिस तरीके से वो रिएक्शन कर रही थी तो उसकी जजमेंट के साथ तो सही लग ही जाता। तो बोलती कि आखिरकार तुमने कुछ एनालिटिकल स्किल्स प्राप्त की है। तो बोलती कि हाँ बिल्कुल। तो सोचती कि किसी भी तरीके से मैं बच तो गई। तभी पर्दे के पास थोड़ी रोशनी आती है तो लेडी मारिन बोलती है कि वहां से पर्दे के पास से रोशनी आ रही है उसकी आंखों में चुभ जाती है। तो बोलती 1 मिनट लेकिन हिज ग्रेन्स का कान क्या वो खून है क्योंकि उसे वो रोशनी में दिख जाता है। तो बोलती योर ग्रेन्स और फिर वो अपना मुंह फिर से भींच फिर वो बोलता है ड्यूक की क्या। तो वो बोलती कि आपका कान वहां से खून तो फिर वो सोचती कि 1 मिनट क्या ये वही जगह जहाँ पे उन्हें चोट लगी थी जिसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग है उनके खून की, कितनी जोर से चोट लगी होगी। तो फिर ड्यूक बोलता है कि वो कुछ भी नहीं उस पर ध्यान मत दो। तो लेडी मारिन थोड़ी चिंतित में बोलती है कि क्या आपको अपनी चोट को मरहम पट्टी नहीं करनी चाहिए। तो ड्यूक बोलता है इस तरीके की कोई चोट मेरी एक ही दिन में ठीक हो जाएगी। क्या मतलब तुम्हारा कि समथिंग लाइक दिस। हाँ। तो लेडी मारिन बोलती है कि अगर आपको कहीं चोट लगी तो आपको उसको ट्रीट करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इसमें से खून क्यों निकल रहा है। ड्यूक सोचता है कि यार ये और ऑलिव ये दोनों थोड़े सिमिलर लगते हैं इस चीजों में। तो बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले बोला ना मुझे पता है इसका क्या कॉज है तो ये सब इतना मैटर। तो फिर लेडी मारिन बोलती है कि आपको पता है। तो उसने बोला कि ड्यूक ने बोला कि हाँ मैंने अपने कान में मतलब मेरे अपने कान में मैंने छेद कर लिया। तो लेडी मारिन क्या बोलती क्या मतलब किसने किया। तो उसने बोला मैंने ही किया। ये सुन के लेडी मारिन का फिर दिल एकदम से दुख में चल जाता है। तो खुद के कान को ही इन्होंने स्टेप कर लिया। क्या इसका मतलब ये ड्यूक को ज्यादा ही जो आवाज है वो इतना परेशान कर रही थी उसके दर्द के कारण उन्होंने बल्कि चाकू से कटा हुआ भी बहुत दर्द करता है और इन्होंने अपने कान भी छेद कर लिए खुद से
तो आखिरकार कितना दर्द झेल रहे होगे। तो फिर मारिन सोचती कि मैं गलत थी यार, मुझे ये मेरी मदर की तरह है, जो कि ये हालांकि एक कैरेक्टर ही है, लेकिन ये पर्सन दर्द को फील कर सकता है, तो मैं इनके दर्द को इतना लाइटली नहीं ले सकती हूँ। मुझे बहुत शर्म आ रही है खुद पे ये सोचते हुए कि इनका दर्द सिर्फ एक नाटक है और एक इन्फॉर्मेशन थी नोवेल से। मेरी कितना डरावना और कितना दर्दनाक हुआ होगा जब इनकी आई चल रही थी। तो ये सब ड्यूक बिल्कुल कुछ भी एकदम उसे देखे जा रहा था और बोलते कि क्यों, तो वो बोलती है लेडी मारिन क्या, तो बोलता है कि तुम रोक क्यों, और तभी ऑलिव आता है गेट खोलकर और बोलता है कि योर ग्रेस और मिस मारिन, मैंने कुछ रिपोर्ट्स लेके आया हूँ, तो आपको शायद इनको चेक करने की जरूरत है, मैं इनको आपको सौंपता हूँ मिस मारिन। बोलती है कि हाँ हाँ ऑलिव, और बोलती है कि एक मिनट मुझे पहले काम पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, बार बार नाटक नहीं। तो फिर वो पढ़ना शुरू करती है, ड्यूक को रिपोर्ट बताती है, ड्यूक उसे सुन रहा होता है, वो बोलती है कि बस आज के लिए इतना ही है, ठीक है, तो फिर मैं आपको अगली रिपोर्ट के साथ मिलती हूँ, तो आप न्यूयॉर्गन्स आराम तो फिर वो जारी होती है, तब ड्यूक उसको दोबारा हाथ और बोलता है कि रुको, जैसे मैंने सोचा था तुम अभी भी ट्विक हो, मतलब बहुत पतली। तो फिर लेडी मारिन फिर सोचती है शिट यार, इंसान ने मेरी बार बार मेरी कलाई के बारे में भी बात करता रहता है कि वो कितनी पतली। तो वो बोलती है किसी पर्सन की रिस्ट को ट्विंक बोलना गलत बात है, तो तुम्हें नहीं लगती ये बहुत हार्श है ड्यूक। तो बोलता है ड्यूक कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा ज्यादा वजन बढ़ाना चाहिए, पर फिर मुझसे चेक करवाते रहना कि तुम्हारा वेट बढ़ा है नहीं बढ़ा, समझी ना। तो लेडी मारिन एकदम शॉक में, अरे समझ गई मैं समझ गई। तो वो वापस वहां से जा रही होती है। फिर ड्यूक सोचता है कि यार ये बहुत ही स्ट्रेंज वूमन है, हालांकि वो मुझसे डरती है, फिर भी वो मेरी दर्द की वजह से, मतलब मेरी लगी हुई चोट की वजह से उसे रोना आया। इतनी स्ट्रेंज वूमन है। और के की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ट्रू आइडेंटिटी लेडी मारिन डिस्कवर की डॉटर है विस्कॉट। आखिरकार उनके हेड द फैमिली एंड द एल्डेस्ट मर गए थे कैरेज एक्सीडेंट में, तो उनकी फैमिली बर्बादी की तरफ में गिर चुकी थी। और वो ही है जो सारा काम करती है, अपनी मॉम की मदद भी करती है, अपनी मॉम की तबीयत का भी ध्यान रखती है। ये वुमेन जिसके पास कोई सीक्रेट नहीं है, इसमें कुछ इतना खास भी नहीं है, लेकिन ये मुझे क्यों अप्रोच करना चाह रही है, मुझे नहीं पता कि अब वो आगे क्या करना चाहती है। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन ये बहुत डेंजरस है। और ड्यूक फिर भी मुस्कुरा रहा होता है, तो बोलती कि यार फिर भी कुछ भी कहो, बहुत ही अमेजिंग है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो तुम्हें मजा आया नहीं आया?